नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपको जिस खबर को सुनाया नहीं जा रहा, मैं वही खबर लाया हूं। आप व्यस्त हैं रील में, वोट में, मॉल में, और उधर दुनिया में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खुशबू सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के चूल्हे से नहीं, बारूद से आ रही है। लाल सागर में लेजर का खेल, चीन की करतूत या नया इशारा? रेड सी में एक जर्मन एयरक्राफ्ट पर लेजर फेंका गया। करने वाला कोई छोटा मोटा आतंकी संगठन नहीं, चीन की नौसेना थी। कारण पूछिए मत, बस सोचिए। क्या चीन अब युद्ध की नई भाषा बोल रहा है या बस आंखें चुरा रहा है? जर्मनी ने चीन के राजदूत को बुलाया और कहा यह स्वीकार नहीं। अब सोचिए, एक महाशक्ति जो यूरोप में बस उत्पाद बेचने आती थी, अब वहां की सैन्य आंखों में लेजर डाल रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं। और ये सब तब जब चीन यमन के हूती विद्रोहियों के करीब नजर आ रहा है। मतलब समुद्र में जहाज जलें, हथियार बिकें, दुनिया उलझे और बीजिंग मुस्कुराए। पाकिस्तान की नई मार्शल लॉ ये लोकतंत्र नहीं, ड्रेस रिहर्सल है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर का नाम उभरा है। अब सवाल ये नहीं कि वो फौजी हैं, सवाल ये है कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या शायद पहले ही बन चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। जब जनरल खुद को फील्ड मार्शल घोषित करता है और राष्ट्रपति बनने की तैयारी करता है, तो ये सैन्य परेड नहीं, लोकतंत्र की तैरहवी है। उधर जरदारी साहब परेशान हैं और इधर मीडिया में अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन अफवाह भी पाकिस्तान में कभी कभी प्रेस रिलीज बन जाती है। बांग्लादेश की नई दोस्तियां, भारत की नींद क्यों उड़ रही है? अब बात करते हैं उस पड़ोसी की जिसे हम अक्सर छोटा समझकर भूल जाते हैं, बांग्लादेश। पर इस बार बांग्लादेश छोटा नहीं, चालाक हो गया है। चीन और पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास, और अब बयान ये कि भारत अगर हमला करे तो पूर्वोत्तर राज्य हम ले लें। ये शब्द हैं एक बांग्लादेशी जनरल के। क्या ये बात सिर्फ माइक के आगे कह दी गई या पॉलिसी में शामिल है? शेख हसीना सरकार तो जा चुकी है और अंतरिम सरकार ऐसे फैसले ले रही है जो दिल्ली को बेचैन कर सकते हैं। चीन से J-10C विमान, पाकिस्तान के साथ सैन्य आदान प्रदान। क्या बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ नए अलायंस में शामिल हो रहा है? अब सवाल आपसे जनता से, तो सवाल ये नहीं कि कौन किससे मिल रहा है। सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया मिल बांटकर भारत को घेरने की तैयारी कर रही है तो हम क्या कर रहे हैं? हम ड्रोन दिखा रहे हैं, 5G लॉन्च कर रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास का नक्शा हर हफ्ते बदल रहा है। क्या हम उसे समझ पा रहे हैं? अंत में तो अगली बार जब कोई कहे कि सब चंगा सी, तो जरा पूछिए कि क्या लाल सागर भी चंगा है? क्या रावलपिंडी और ढाका भी चुपचाप चंगा है? और सबसे जरूरी, क्या दिल्ली को ये सब पता है? मैं रवीश कुमार उन खबरों को खोजता रहूंगा जो ब्रेकिंग नहीं बल्कि बचाने वाली हो सकती हैं। धन्यवाद।